नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड आफ्टरनून, जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्लास की पहली क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है और आज दूसरी क्लास लेकर आया हूं जहां से क्वेश्चंस की समाप्ति हुई थी वहां से क्वेश्चंस आप सबके सामने आएंगे। और आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बातचीत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि मैं आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा हूं, आप सबको पता चल गया है। और क्लास आपके लेकिन रोज़ कंटिन्यू आ रही है, तो बस आपको जिसलिए हम लोग जुड़ते हैं तो वो काम जरूर किया जाएगा। और एक एक करके जो क्वेश्चन जैसे आप सबके सामने आएंगे उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सेशन की। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं या जुड़ रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। और आइए देखते हैं कि आज हमारे सामने कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल कंप्लीट बैच कोर्स है वो आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 1 साल की वैधता के साथ। 130 प्लस घंटे की क्लास है यहाँ पर। और अगर स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर हिंदी की बुक भी आपको अवेलेबल की गई है, अगर बुक भी लेना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। कह रहा है कि 50 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश चलती है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। 50 मिनट में मिनट की सुई कितने अंश चलेगी ये आपको बताना है। तो चलो बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, 50 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी ये आपको बताना है। चलिए कोशिश करिए। करा कि अब 50 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश चलती है। तो आप लोगों को एक बात पता है कि मैंने बताया था कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 अंश का कोण बनाती है, अर्थात 6 डिग्री चलती है। तो पूछ रहा है कितने मिनट में, 50 मिनट में। तो जब 50 मिनट की बात कर रहा है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 50 गुणे 6 हो जाएगा 6 पंचे 30। तो कितने अंश का, 30 डिग्री चलेगी। कितना, 30 डिग्री चलेगी। और 300 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में, तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। और अगर आपने पहले का तीसरा वाला बताया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा। उसने बोला कि 50 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी, तो 50 मिनट में 300 अंश मिनट की सुई चलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा आंसर आएगा। एक के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है कि 32 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी। बताइए, अभी हमने जब 50 मिनट का किया है तो 32 मिनट का भी हम आंसर आसानी से कर सकते हैं। बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर बताओ भाई। 32 मिनट में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी ये आपको बताना है। कोशिश करिए और बताइए। तो 32 मिनट में दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो ये हमसे पूछ रहा है कितने मिनट में, 32 मिनट में। तो 32 मिनट में तो हो जाएगा 32 गुणे कितना, 6। तो 6 दूना 12 हो जाएगा। और 6 त्रिक 18 और 1 19, तो 192 डिग्री चलेगी। और 192 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 4 में जाएगा। और अगर आपने दूसरे का ऑप्शन नंबर 4 किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, ओरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। करा कि 1 घंटे में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी। 1 घंटे में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी ये आपको बताना है। तो चलो बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। एक घंटे में मिनट की सुई कितना अंश चलेगी आपको बताना है। तो अभी जैसे आप लोगों को पता है कि 1 घंटे में एक सर्कल कंप्लीट करती है तो 360 अंश के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर 1 मिनट में अगर हम बात करें तो 1 मिनट में होता है 6 डिग्री का। उसने बोला 1 घंटे में, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में पूछ रहा है, तो 60 में हम 6 का गुणा करा देंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। तो कितने डिग्री चलेगी, 360 डिग्री चलेगी। और 360 डिग्री कहाँ है, जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 360, 360 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो सेकंड में जाएगा। और अगर आपने तीसरे का सेकंड वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। 3 की बात चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 1 बजकर 10 मिनट पर घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। बताओ भाई, 1 बजकर 10 मिनट पर, 1 बजकर 10 मिनट पर घंटे की सुई कितना अंश चलेगी ये आपको बताना है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है।
बताओ भाई, 1:10 पर घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। अब जैसे मान लो इसको घड़ी से समझते हैं, पहले घड़ी से समझते हैं। मान लो यहाँ पर घड़ी में यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 9 है। ठीक है, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10 और यहाँ पर क्या आएगा 11। ठीक है, 1:10 पर। मान लो अगर घड़ी में प्रश्न ने कहा कि 1:10 पर घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, तो मान लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर आपको पता है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए, मान लो अगर घंटे की सुई अगर 12 पर है, अगर 12 से 1 पर जाती है तो कितना चलती है 30 डिग्री, और 10 मिनट अगर और आगे जाएगी तो 10 का आधा, क्योंकि घंटे की सुई जो है ना 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो 10 मिनट में अगर हम अलग से निकालें तो 10 मिनट की अगर बात करें तो 10 मिनट में तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 डिग्री। 10 का आधा होगा 5 डिग्री, तो 30 डिग्री है और ये 5 डिग्री है, तो 30 और 5 को अगर जोड़ देंगे तो 30 और 5 कितना हो जाएगा 35 डिग्री चलेगी। और 35 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का चौथे का जो आंसर होगा ना वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में जाएगा। और अगर आपने चौथे का ऑप्शन नंबर सेकंड किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। चौथे का सेकंड वाला दोस्तों सही हो जाएगा, चौथे का सेकंड वाला। ठीक है भैया, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। 5 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि 5 का सही आंसर क्या आएगा। करा कि 20 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। अभी जस्ट हमने बताया, कल की क्लास में भी हमने बात किया था कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री चलती है, वही यहाँ पर बात है। अगर वो बात आपको याद है तो 5वां क्वेश्चन बताने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जस्ट भी मैंने बताया था कि 1 मिनट में कितना चलती है। अगर कल की बात याद नहीं है तो प्रेजेंट की बात तो आपको याद होगी ही। तो बताइए 5वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हम सबको एक बात पता है कि यहाँ पर हमें करना क्या है भैया, हमें पता है कि घंटे की सुई की बात करें, अगर हावर हैंड की सुई की बात करते हैं तो कल की वैसे क्लास में मैंने डिटेल से भी बता दिया था कि घंटे की सुई में जो है 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, ये आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 20 मिनट की बात कर रहा है, कितने मिनट की बात कर रहा है, 20 मिनट की बात कर रहा है। तो 20 का आधा कर देंगे, तो 20 का आधा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 10 डिग्री आएगा। और 10 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 20 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, तो हम कहेंगे भैया 20 मिनट में वो 10 अंश चलेगी मात्र। कितना चलेगी, 10 अंश मात्र चलेगी। तो 5वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 6। 6 को ध्यान से पढ़ें और बताएं कि 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। करा कि 4 घंटे में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, ये आपको बताना है। तो चलो बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। 4 घंटे में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, आपको इसको निकाल के बताना है। कोशिश करिए सभी लोग, 4 घंटे में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। तो जैसा कि हम सबको एक बात पता है कि 4 घंटे की बात कर रहा है, तो पहले आप ये देखो कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। पहले आप इसको मिनट में निकाल लो, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। आप वैसे चाहो तो ये भी देख सकते हो, मैं आपको दूसरे तरीके से भी बाद में दिखा दूंगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 4 घंटे की अगर बात करेंगे तो 4 घंटे में तो 4 छंग 24 हो जाएंगे, 240 मिनट। कितना हो जाएगा, 240 मिनट। तो 240 मिनट। तो 1 घंटे की अगर बात करें तो मिनट की सुई की अगर बात करें तो 1 मिनट में चलती है कितना, आधा डिग्री। आधा डिग्री तो 240 मिनट की बात कर रहा है, तो 240 का आधा कर दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। और 120 डिग्री का है ऑप्शन नंबर इसमें। दोस्तों हमको पता है कि 4 घंटे में जो है 1 घंटे की अगर बात करें तो 1 घंटे में 30 अंश चलती है घंटे की सुई। तो 4 घंटे में अगर बात करें तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 4 गुणे 30, 4 3 12, 120 डिग्री। ऐसे भी आप निकाल सकते हो या तो फिर आप मिनट में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। तो 6 का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। ठीक है, तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 4 में जाएगा।
आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। 7 को ध्यान से पढ़िएगा। करा कि 10 घंटे में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। ये फिर से वही प्रश्न आ गया, 10 घंटे में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि 10 घंटे में घंटे की सुई कितने अंश चलेगी, ये आपको ध्यान से देखना है। तो 10 घंटे में पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया था जस्ट कि 1 घंटे में चलती है कितना, 30 अंश। तो 10 घंटे की अगर बात कर रहा है, तो 10 घंटे की बात कर रहा है, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा 300 डिग्री। बस बात खत्म। और 300 कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। तो 7वें का जो आंसर होगा वो तीसरे में जाएगा। आइए 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। 8 और 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयां के बीच 10 मिनट की दूरी होगी। चलो बताओ भाई। प्रश्न कह रहा है कि 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट की दूरी होगी। यह है क्वेश्चन नंबर 8। 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट की दूरी होगी, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 10 मिनट की दूरी पर पूछ रहा है, तो 3 और 4 के बीच कब 10 मिनट की दूरी होगी, ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान देना, ये पूछना क्या चाहता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें पूछना क्या चाहता है। जैसे मान लो यहाँ पर थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करें अगर, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये घड़ी है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है 9 है। ठीक है, 12 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें चलेंगी। ओके, प्रश्न कह रहा है कि 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट की दूरी होगी, ये आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से समझें, तो 3 और 4 के बीच ये पूछ रहा है। तो 3 और 4 के बीच प्रश्न पूछ रहा है कि 3 और 4 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट की दूरी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए ध्यान से इसको देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मान लो और घड़ी में अगर 3 बजा दिया जाए, प्रेजेंट टाइम में अगर इसको ध्यान से समझे, अगर मान लीजिए घड़ी में अगर 3 बजा दिया जाए यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, तो 3 और 4 के बीच बोल रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ कब 10 मिनट की दूरी पर होंगी, दोनों सुइयाँ। मान लो जब मिनट वाली सुई यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आएगी इस प्रकार से, और घंटे की सुई यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों सुइयों के बीच की जो दूरी होगी वो 10 मिनट की होगी। एक समय ऐसा होगा जब घंटे की सुई 3 से आगे और मिनट की सुई 3 से पीछे, और एक समय ऐसा तब आएगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 2 आंसर आएंगे, एक तब जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होगी तब 10 मिनट का डिस्टेंस कवर करेगी, और एक बार तब जब मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो जाएगी, क्योंकि तेज चलती है तो आगे हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 2 आंसर आपसे पूछेगा। कितने आंसर पूछेगा, 2 आंसर आपसे पूछेगा। अब कैसे 2 आंसर पूछेगा, आ जाओ थोड़ा सा उसको समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो ये बात समझ में आई कैसे होता है। तो ये क्या पूछना चाहता है, तो मतलब कब दोनों सुइयाँ आपस में 10 मिनट की दूरी पर होंगी, ये आपको यहाँ पर समझने का थोड़ा सा प्रयास करना है। तो यहाँ से हम इस
प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा फार्मूले की मदद लेंगे और उसी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं भैया कैसे प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। आपको पता है कि यहाँ पर अगर ध्यान से समझें, अगर ध्यान से इसको समझें तो 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री का कोण मिनट की सुई का। तो यहाँ पर 10 मिनट की बात कर रहा है, तो 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा? 10 छक्का 60, 60 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये हुआ कि थीटा की वैल्यू आपको निकालना पता चल गई। और जब थीटा की वैल्यू पता चल गई तो हमें क्या निकालना? जो भी समय होगा 3 बजकर ही कुछ मिनट का होगा, क्योंकि 10 मिनट की दूरी पर होगी। समय तो 3 से 4 के बीच का है, तो 3 बजकर ही कुछ मिनट का होगा। तो फार्मूला जो हमारा है यहाँ पर m = 2/11 H1 × 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, और प्लस माइनस थीटा डिग्री। m की वैल्यू आपको निकालना है दोस्तों। तो m = होगा 2/11। H1 कह रहा है कि 3 से 4 के बीच का, तो प्रथम घंटा हमारे पास कितना है? 3 है, 3 × 30 होगा। और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है 60 डिग्री। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थीटा की वैल्यू अभी हमने जस्ट यहाँ पर फाइंड आउट किया है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ओके, अब इसके बाद आप इसको यहाँ पे इसको इधर ले आओ, तो ये दोस्तों हो जाएगा 11m = 3 × 9, 9 दूना 18 और प्लस माइनस 6 दूना 12, 120 निकल कर आएगा। अगर जब आंसर 2 निकल कर आएंगे तो आपको ये करना है कि एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। तो पहले आप इसको जो है कर लो जोड़ने पर। पहले हम जोड़ने पर आंसर निकालेंगे। ठीक है, प्लस माइनस जब दोनों साइन यहाँ पर लगा है तो दोनों का प्रयोग कर लो। तो 11m = हो जाएगा 180 और प्लस 120। पहले प्लस साइन से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा कितना? अगर हम इसको जोड़ते हैं, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? m = हो जाएगा 0 से 0 होगा, 8 और 2 10 होगा, 1 1 2 और 1 3 होगा। तो 300 बटे कितना हो जाएगा? 11। 300 बटे जब 11 होगा तो 11 दूनाई कितना हो गया? 22। तो 11 दूनाई 22 हो गया, कितना बचा? 8। तो 11 सत्ते 77, तो 27 सही 3/11। तो एक आंसर आएगा 3:27 सही 3/11। तो 27 सही 3/11 यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पर नहीं है। ठीक है, अब एक आंसर आपको जोड़ने पर निकाल लिया। अब एक आंसर आपको यहाँ पर निकालना है घटाने पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे घटाने पर। तो ये है दोस्तों 11m = 180 और यहाँ पर इस बार माइनस साइन का यूज कर लीजिए। इस बार हम किस साइन का यूज कर लेंगे? माइनस साइन का यूज कर लेंगे। अगर हम 180 में हम क्या कर दें? अगर हम 180 में 20 को घटा देंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, 8 में 2 जाएगा, 6 बचेगा। तो m = हो जाएगा 60/11। तो 11 × 5 = 55 आएगा। तो 5 सही 5/11 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 5 सही 5/11 निकल कर आएगा। तो एक आंसर आएगा 3:5 सही 5/11, एक ये हो गया। और एक आएगा 3:27 सही 3/11। तो ये दोनों आंसर आएंगे। तो 8वें का अगर जिन बच्चों ने पहला आंसर किया है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, इनमें से कोई नहीं का सवाल नहीं बनता, क्योंकि इसमें ये ऑप्शन में मिल रहा है। तो 8वें का जो आंसर होगा फर्स्ट वाले में जाएगा। तो ये अब जब दूरी से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछता है तो आपको इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है। आसानी से आपको आंसर्स क्या करते हैं? मिल जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप तक पहुंच पाई होगी। 8 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 5 और 6 के बीच दोनों सुइयां कब 5 मिनट की दूरी पर होंगी। अभी हमने दूरी वाला जस्ट एक प्रश्न किया है, तो दूसरा प्रश्न आप लोग करके दिखाएंगे। आपको मैं समय दूंगा, आप उस समय के अंतर्गत आप इस प्रश्न का करके आंसर दिखाएंगे। तो चलिए कोशिश करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौ को ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर करके दिखाएं आप लोग। चलिए, अब तक कमेंट में आंसर्स आप लोगों के आने लगे। कह रहा है कि 5 और 6 के बीच कब दोनों सुइयां 5 मिनट की दूरी पर होंगी। तो चलो अपने पुराने प्रोसेस से चलते हैं।
1 मिनट में चलता है कितने डिग्री? तो 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री। तो 5 मिनट में पूछ रहा है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री होगा? 5 छक्का 30 डिग्री। कितने डिग्री होगा? 5 छक्का 30 डिग्री होगा। चलिए, फार्मूला हमारा क्या कहता है? फार्मूला कहता है m इक्वल टू 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री बोलता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो चलिए यहाँ पर हमें निकालना है m की वैल्यू। तो m इक्वल टू होगा 2/11। H1 हमारे पास कितना है? 5 है। 5 गुणे 3 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला 30। ठीक है, इसको ले आएंगे तो हो जाएगा 11 m इक्वल टू 5 3 15, 15 दूना 300 प्लस 2 3 6 60 यहाँ पर निकल कर आएगा। भाई 5 3 15, 150, 150 दूना 300 निकल के यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद ये आएगा, तो एक बार 2 आंसर आएंगे, तो एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर। तो पहले हम क्या करेंगे? जोड़ने पर करेंगे। तो ये हो जाएगा 11m इक्वल टू 300 और प्लस 60। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 360/11। तो ये हो जाएगा 11 त्रिका 33, बचेगा कितना? 30। 11 दूनाई 22, तो 32 सही 8/11। तो देखो 32 सही 8/11 कहीं पर है क्या? तो ये यहाँ पर है 32 सही 8/11, और कहीं तो है नहीं, तो यही जाएगा। अब दूसरा हमें क्या करना है? घटाने पर। तो दूसरा हमको करना है घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर करेंगे तो ये हो जाएगा 11m इक्वल टू 300 माइनस 60। 300 में 60 घटाएंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा 0, 10 में 6 गया कितना? 4। तो 240, 240/11। तो m इक्वल टू आएगा 11 दूनाई 22, 20 11 का 11, तो 21 सही 9/11। तो आंसर आएगा 5 बजकर 21 सही 9/11, 5 बजकर 21 सही 9/11 और 5 बजकर 32 सही 8/11, और ये आंसर जाएगा सेकंड में। तो 9 का जो आंसर होगा वो सेकंड में जाएगा। और अगर आपने 9 का सेकंड वाला किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। ये होते हैं इसके कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार के लगातार आपको 2 प्रश्न देखने को आपको यहाँ पर मिल चुके हैं, और वो दोनों प्रश्न आपके इस प्रारूप में चलते हैं। ठीक है, तो 9 के बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब ये आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अलग प्रकार से प्रश्न करा है कि 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। समकोण मतलब ये कह रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाती हैं। बताओ भाई, मैंने बता दिया समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल आपसे पूछ रहा है। तो चलो कोशिश करो और बताओ आप लोग। तो समय आपको दिया जाएगा, बस उतना समय नहीं दिया जाएगा क्योंकि 90 अंश का कोण आपने इससे पहले भी कई बार पढ़ा है और अभी भी आप पढ़ रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को लेकर चलना है। तो बताओ भैया 10 का सही जवाब आप लोगों के अकॉर्डिंग किस में जाएगा? कोशिश करिए और बताइए किसका आंसर क्या आएगा। फार्मूले से कर लीजिए, या तो भी आपको शॉर्टकट तरीका पता हो उससे कर लीजिए, जिससे आपको उचित लगे उससे आंसर कर लीजिए। मैं दोनों तरीके भी आपको बताऊंगा, लेकिन आंसर जब तक आप लोगों के नहीं आ जाते तब तक नहीं बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर पहले मैं आपको इसको फार्मूले से बताता हूँ, ठीक है, फिर शॉर्टकट तरीके में हम लोग चलेंगे। तो फार्मूला हमको पता है कि m इक्वल टू होता है 2/11 H1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान देना है कि 90 अंश का जो कोण होता है ना, 1 घंटे में 2 बार बनता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर इंफॉर्मेशन के तौर पर 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में बनता है 2 टाइम। कल मैंने शायद बताया है कि नहीं। और 12 घंटे में कितनी बार बनता है बताया तो है कल। तो 12 घंटे में बनता है कितनी बार? 22 बार बताया था मैंने कल, मुझे याद है। और इसके बाद 24 घंटे में अगर पूछता है तो 24 घंटे में 22 दूना 44 बार बनता है। और एक क्वेश्चन भी शायद ऐसा कल पूछा था, तभी इसका जिक्र हमने डिटेल से यहाँ पर किया था। ठीक है, तो इसलिए आंसर 2 आएंगे। अगर कोण 1 घंटे में 2 कोण बनेगा तो 2 आंसर भी आएगा। तो m इक्वल टू होगा 2/11। H1 कितना है? 1 गुणे 30
अब देखो 1 गुणे 30 की बात कर रहा है। तो दोस्तों देखो एक चीज आपको ध्यान देना है, जब 1 और 2 बजे के बीच की बात करता है तो ये आएगा 1:20 सही 1/11। ये ऐसा दिया 1:20 सही 1/11 और 1:56 सही 4/11। ये है 1:21 सही 9/11। ऐसे दिया 1:55 1 सही। अभी हम निकालते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन इसमें सही से नहीं लिखा है, ठीक है, ऑप्शन इसमें सही से नहीं लिखा है। देखो यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो फार्मूला फेल होता है, ठीक है, फार्मूला आपका फेल होता है। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से करके दिखाता हूँ, तभी आप उस आंसर तक पहुँच पाओगे भाई, ध्यान से देखना आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखो एक बात समझो, अगर आपको 90 अंश का कोण निकालना है तो घंटे को 2 बार लिख लो, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार आपको 3 घटाना है, क्योंकि 3 गैप पे 90 अंश का कोण बनता है, 5, 5, 10 और 15 मिनट पर। तो 1 और 3, 3 और 1 कितना होगा 4, तो 4 में आप 60/11 का गुणा करा दो तो हो जाएगा कितना 4 छंग 24, 240/11। तो 11 दूनाई 22 और यहाँ पर बचेगा 20, तो 11 का नम 11, तो 21 सही 9/11। एक आंसर तो 21 सही 9/11 आएगा। और ये कहाँ है 21 सही 9/11, एक ये आपका यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ। अब इसके बाद दूसरा आंसर आपको ये ध्यान देना है, घड़ी में अगर 3 घटाते हो तो मान लो, जैसे मान लो यहाँ पर समझो बात को, मान लो आपके पास ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है। तो घड़ी में जैसे आपने यहाँ पर 1 में 3 जोड़ा तो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ पर 4 होता है। अगर आपको 1 में 3 जोड़ना है तो मतलब 3 गैप आपको आगे जाना है, तो यहाँ पर 1 के बाद गए 3 गैप, तो 1, 2 और 3 कहाँ पहुँचे 4 पर, तो यहाँ पर 4 आया था। और जैसे यहाँ पर 1 में आपको 3 घटाना है तो माइनस कर दो, तो माइनस कर 2 का तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो आप करेंगे क्या, आप यहाँ से 1 से 3 खाने पीछे चले जाओगे। तो 1, 2, 3 खाने जाएंगे पीछे तो कहाँ पहुँचेंगे 1, 2, 3, 10 के पास पहुँचेंगे। अब 10 में 60/11 का गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 600/11। तो 11 × 5 = 55 आएगा और यहाँ पर 50 बचेगा, तो 11 × 4 = 44, तो 54 सही 6/11 आएगा। देखो एक चीज़ इसमें ध्यान देना होता है कि जब भी 90 अंश का कोड बनता है तो एक आंसर फर्स्ट हाफ का आता है और एक आंसर सेकेंड हाफ का। अब आपको लग रहा होगा सर फर्स्ट हाफ क्या है, तो दोस्तों जो 12 से 6 का समय जो होता है वो फर्स्ट हाफ कहलाता है, और यहाँ पर 6 से जो 12 का समय होता है वो सेकेंड हाफ कहलाता है। तो ये आंसर फर्स्ट हाफ का है और ये आंसर सेकेंड हाफ का है। 54 मिनट होता है सेकेंड हाफ में और 21 मिनट होता है फर्स्ट हाफ में। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। तो 10वें का जो आंसर होगा ना ये इसमें जाएगा भाई, 21 सही 9/11 और 54 सही 6/11। इस प्रकार से थोड़ा सा ऑप्शन सही से नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ वो यही बताना चाहता है। तो 10वें का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था और ये कॉन्सेप्ट जो था बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है यहां तक पहुंच पाए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। फिर से समकोण पूछ रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाती हैं। अब इसका आंसर बताओ आप लोग, ये तो कर लोगे भाई, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैंने जो टफ था वो बता ही दिया है। ये थोड़ा सा नॉर्मल है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होता है और जो प्रॉब्लम होता है मैंने बता दिया है। कोशिश करो और बताओ भाई कि इसका सही आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या आएगा जल्दी से। चलिए आइए, प्रश्न कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएगी। तो मैंने क्या कहा था कि 1 घंटे को 2 बार लिख लो। प्रथम घंटे को, प्रथम घंटा 4 है, प्रथम घंटा 4 है, एक बार आपको 3 जोड़ना है और एक बार आपको 3 घटाना है। तो 4 और 3 7, 7 × 60/11, तो हो जाएगा 7 × 42, 420/11। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर 11 चौको 44 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 11 त्रिका 33 और 7 दूनी 90, तो 11 अट्ठे से 88, तो 38 सही 2/11।
अब देखो 38/2/11 यहाँ पर है और कहीं तो है नहीं, यहाँ पर भी है भाई। अब इधर देख लो, 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा, तो 1 गुणे 60/11 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/5/11। तो 1 आएगा 5/5/11। तो यहाँ पर 20/1/11 तो ये तो हो नहीं सकता, 5/5/11 और 38/2/11 ये तीसरे वाले में जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, इनमें से कोई नहीं का कोई सवाल नहीं बनता। तो 11 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। और अगर आपने 11 का तीसरा वाला किया है तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का तीसरा वाला। इसी को आप फार्मूले से, इस प्रश्न को आप फार्मूले से कर सकते हो बगैर किसी हिचक के। ठीक है, अब कैसे कर सकते हो, आ जाओ थोड़ा सा आप करके देख भी लेते हैं एक बार, है ना। दिक्कत क्या है, जब हर बार फार्मूले से किए तो इसको भी एक बार करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिनको पता है थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे और जिनको नहीं पता है वो सीखने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि अभी उद्देश्य है सबको सिखाना। ठीक है, अभी प्रैक्टिस नहीं करा रहे हम। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला है m = 2/11 और h1 गुणे 30 और प्लस माइनस दोस्तों थीटा डिग्री, यही है ना। तो 4 और 5 के बीच कब दोनों सुइयां समकोण मतलब 90 अंश का कोण बनाती हैं, ये आपसे बोल रहा है। तो m = हो जाएगा 2/11, h1 कितना है, 4 और 5 के बीच का समय है तो s 4 है, गुणे 30 है, और प्लस माइनस थीटा की बात करता है तो समकोण मतलब थीटा की वैल्यू 90 है आपके पास। अब यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा 11m = 4 × 12 × 24 240 और प्लस माइनस 9 × 18 180। अब जब समकोण की बात करता है तो समकोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 आंसर निकालना है। और 2 आंसर निकालने का प्रोसेस क्या है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। क्यों, क्योंकि 240 में 180 घटेगा भी और जुड़ेगा भी। तो पहले हम यहाँ पर जोड़ने वाला प्रोसेस कर लेंगे साइड में। तो ये आएगा 11m = आएगा 240 में भैया 180 आप लोग ऐड करो, कितना आएगा, तो 0 8 4 12 2 1 3 और 1 4 420/11, तो वही आएगा। तो 11 3 का 33 और 38/2/11 ये आया था, है ना। और इसमें आपको इस बार करना है घटाने पर, इस बार क्या करना है, घटाने पर। तो ये हो जाएगा 11m = 240 माइनस 180, तो यहाँ पर 0 आएगा, 6 आएगा, तो 11m = आएगा 60/11, तो 11 × 5 = 55, 5 से ही 5/11। तो देखो एक बार आया 5 से ही 5/11 और एक बार आया 38 से ही 60/11। लेकिन जब 1 से 2 के बीच की बात कर रहा था तब यहाँ फार्मूला फेल हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसलिए वहाँ पर आपको जो शॉर्टकट तरीका है उसको आप लोग को लगाने की, अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो 11 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, तीसरे वाले में जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12। करा कि 10 और 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब होता है कि 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो चलो फार्मूला लगा दो। और 180 अंश का क्वेश्चन शायद कल हमने किया भी था। 180 अंश के क्वेश्चन मैंने कल आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को बताया, कराया भी था। चलिए 12 का आंसर बताइए सभी लोग, क्या आएगा। दस और 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो पहले फार्मूले से करो। m = 2/11 h1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री, ये हुआ। m = 2/11 h1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। ओके, अब देखो 10 और 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहाँ पर विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री।
तो थीटा की वैल्यू हमको पता है, m इक्वल टू 2/11, H1 10 11 तो 10 हो गया, और गुणे कितना 30 हो गया, और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू 180 हो गया, इधर ले आओ तो हो जाएगा 11m इक्वल टू 10 30, 30 गुणे 300 गुणे 2 600, और प्लस माइनस 18 दूना 36, 360 आएगा। तो 11m इक्वल टू होगा तो 600 में 360 को घटा दो तो 0 आएगा, 10 में 6 जाएगा 4 आएगा, 5 में 3 जाएगा 2 आएगा, तो हो जाएगा 11 दूना 22, 20 21 सही 9/11 ये आ गया। 10:21 सही 9/11, 10 और 11 बजे के बीच की बात थी, तो 10:21 सही 9/11 आएगा। 12 का जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा, और अगर आपने 12 का ऑप्शन नंबर 4 किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ये करना था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना था। देखो इसको शॉर्टकट तरीके से करोगे तो आप घंटे को लिखो, पहले घंटा कितना है 10 है। अब देखो आपको मैं बता दूं कि जब समय की अगर बात करें, जैसे समय मान लो अगर जैसे घड़ी में अगर देखा जाए तो समय अगर सेकेंड आपका है 6 से 12 के बीच का है तो उसमें 6 घटाया जाता है, कितना बचेगा 4 में 60/11 को गुणा करा दो तो 4 छंग 24 240/11 बनेगा, ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 21 सही 9/11। वही सिचुएशन बन रही है यहाँ पर, वही सिचुएशन यहाँ पर बन रही है 21 से 9/11 वाली। तो अगर समय 12 से 6 के बीच का है तो आपको 6 जोड़ना होता है, और अगर समय 6 से 12 के बीच का है तो उसमें 6 घटाना होता है, उसके बाद 60/11 गुणा कराना होता है, आंसर आपको आसानी से मिल जाता है। तो 60/11 का जो कॉन्सेप्ट है ना वो शुरू से लास्ट तक आपका जो है शॉर्टकट में काम करता है, बस थोड़े छोटे फिर थोड़ा थोड़ा चेंजेस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर उस चेंजेस को आप लोग आसानी से पकड़ लेते हो या समझ जाते हो तो फिर प्रश्न भी करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि 12 जो आपका था तो 10:21 सही 9/11 ये पहला तरीका, और ये आपका दूसरा तरीका सेकंड वाला, दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन अब आप लोग करके दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग देख सकते हो कि स्टडी 91 के द्वारा अभी तक जो भी बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड की गई है उसकी कुछ डिटेल्ड और इन्फॉर्मेशन आप सबको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर अपनी हिंदी की किताब है, जो हिंदी की स्पेशल किताब है। ये देखो, ये जो किताब आपको बनाई गई है ना, ये पूरा ऑल वनडे एग्जाम को लेकर बनाई गई है और बहुत ही शानदार किताब है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं हिंदी, और ये नितिन सर के द्वारा खुद लिखी हुई बुक है। इसके बाद RO की हिंदी की स्पेशल बुक, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक साथ आपको 500 सवालों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जैसे RO में हिंदी एक लिमिटेड पूछता है, क्या क्या पूछता है, जैसे विलोम शब्द पूछता है, पर्यायवाची शब्द पूछता है, विशेषण विशेष पूछता है, तत्सम तद्भव पूछता है, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि पूछता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछता है। वर्ष 2001 से अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए इस किताब में आपको जो है डाल दिए गए। इसके बाद ये आपका जो है जो थिंक आपका जो है स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको स्टैटिक जीके किताब आपको देखने को मिलेगी। 100+ यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। हर समस्या के 2 समाधान है, भाग लो या भाग लो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात लिखी है, ध्यान से देखिएगा। हर समस्या के 2 समाधान है, या शब्द एक ही है, भाग लो या भाग लो ना, या हिस्सा लो या तो फिर भागी लो, है ना। तो ये आपको ध्यान देना। और UP-SSC पेट की अगर बात करें तो संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ में ये आपको जो है किताब यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी दिया है, वीडियो आपका ग्राम विकास अधिकारी की बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया गया है। अगर ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पर चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 13। 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं, इसको आपको बता देना है। बताओ भाई, 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं, आपको बताना है। विपरीत का मतलब है कब 180 अंश का कोण बनाती हैं, ये आपको बताना है। चाहे आप फार्मूले से कर लो, मैंने बताया था कि अगर समय फर्स्ट हाफ का होगा 12 से 6 के बीच का होगा तो 6 जोड़कर आपको जो है 60/11 का गुणा कराना है। अगर समय सेकेंड हाफ का 6 से 12 के बीच का होगा तो प्रथम घंटे में 6 घटाकर 60/11 गुणा कराना है, या तो फिर आप फार्मूले से m = 2/11 वाले से आप इसका आंसर कर सकते हो। अब आपको जो भी बेहतर लगता हो आप उससे आंसर करो, लेकिन सही आंसर करो, बस ये मैटर करता है। तो 13 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब।
तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या बोल रहा है, अपोजिट होंगी। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखते हैं। तो 3 और 4 के बीच का बात कर रहा है। तो प्रथम घंटा कितना है, 3 है। समय आपका 12 से 6 के बीच का है, यहाँ पर 6 जोड़ लो। तो 3 और 6 कितना हो गया, 9। 9 में आप 60/11 का गुणा करा दो। तो ना छंग चौवन 540/11 बनेगा। तो जब 540/11 बचेगा तो 11 चौको 44 बनेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 100। तो 11 नहीं 99, तो 49 सही 1/11 आंसर आएगा। अब कहाँ है 49 सही 1/11, ये आ गया। तो आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा तीसरा वाला। और अगर आप लोगों ने 13 का तीसरा वाला 49 सही 1/11 किया है तो ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। करा कि 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 10 मिनट आगे होगी। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है। 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया था, इस बार आगे वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, पीछे वाला नहीं पूछ रहा है। तो मतलब आपको प्लस करके आंसर को निकालना होगा, बस इतना आपको ध्यान देना है। अगर वो आप कर पाते हो तो फार्मूले से आप चाहो तो कर सकते हो, फार्मूले से भी आंसर आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर आगे की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने अंश जाता है। आप कहोगे सर 1 मिनट में 6 अंश जाता है, तो 10 मिनट की बात कर रहा है। तो 10 मिनट में कितना जाएगा, 10 छक्का 60, 60 अंश जाएगा। फार्मूला लगा दो। m इक्वल टू जाएगा 2/11, और यहाँ पर h1 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री, उसी के अकॉर्डिंग आप जाओगे। तो चलो m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m इक्वल टू 2/11। h1 हमारे पास कितना है, h1 प्रथम घंटा हमारे पास है 3 और 4, तो प्रथम घंटा 3 है। तो 3 गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा की वैल्यू हमने 60 निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 11, m इक्वल टू हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 180, और ये हो जाएगा कितना 180, और 6 दूना 12, 120। आप जोड़ लो क्योंकि आगे की बात कर रहा है। तो 0 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3, 300, 300/11 करेंगे तो 11 दूना कितना हो गया 22, और कितना बचा 80, तो 11 7 77, 27 सही 3/11 आना चाहिए। 27 सही 3/11, और ये थर्ड वाले में दिया है 3 बजकर 27 सही 3/11, ये इसका आंसर होगा। तो 14 का जो आंसर होगा ना वो सेकंड वाले में जाएगा। और अगर आपने 14 का सेकंड वाला किया है तो प्रश्न आपका निश्चित रूप से सही होगा। क्वेश्चन अच्छा था। मैं देखो इसको जल्दबाजी में क्यों बताया हूँ, जल्दबाजी में इसलिए बताया हूँ क्योंकि अभी तक मैंने इसे क्वेश्चन करा दिया था। ये प्रश्न उन्हीं बच्चों को फंसेगा जो लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे। मैंने बताया था ना कि 2 कंडीशन होती है। अगर 10 मिनट की दूरी, अगर 10 मिनट का अंतर पूछता है तो एक अंतर तब होता है जब घंटे की सुई से पीछे होती है, और एक अंतर तब होता है जब घंटे की सुई से मिनट की सुई आगे होती है। तो इस बार उसने पूछा है क्या, आगे होगी, बात खत्म। आगे होगी तो प्लस कर दो, प्लस वाला, और पीछे वाला पूछेगा तो माइनस वाला साइन ले लेते। तो फिर 180 में 120 घटाते। अगर पीछे वाला पूछता तो 180 में 20 घटाओ भाई, 60 बचेगा। तो 60 बचेगा तो 11 से भाग दोगे तो 5 सही 5/11 आता आंसर इसका। पीछे वाला पूछता तो, अगर दोनों पूछता तो दोनों आंसर आपको मिलते। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। अभी जस्ट अभी क्लास में, पीछे जाकर चाहोगे दोबारा क्लास को आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी ना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 आप सबके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय पर 180 अंश का कोण बनाती है, वह समय आपको बताना है। बताओ भाई, अगर किसी घड़ी में 11 और 12 के बीच का समय हो तो बताना है कि एक घंटे में अगर 180 अंश का कोण बनता है तो समय बताओ कि 11 और 12 बजे के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। तो चलो कोशिश करो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 11 और 12 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय पर परस्पर 180 अंश का कोण बनाती है, वह समय आपको बताना है। तो दोस्तों 180 अंश का कोण की बात करें तो प्रथम घंटे को लिख लो। प्रथम घंटा आपके पास 11 है, समय 6 से 12 के बीच का है तो 6 घटा दो, तो यहाँ पर 5 बचेगा। 5 में आप 60/11 का गुणा करा दो, हो गया ना। तो 5 6 का 30 आएगा, तो 300 बटे कितना हो गया 11, तो 11 दूना कितना हो गया 22,
8 बजेगा। और यहाँ पर 80 तो 11 सतह 77, तो 27 सही 3/11। तो आंसर आएगा 11:27 सही 3/11। और ये दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो जिन बच्चों ने 15 का पहला वाला आंसर दिया होगा उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। 15 का फर्स्ट नंबर जाएगा भैया, देख लें आप लोग 15 का फर्स्ट नंबर। 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी। एक ही रेखा का मतलब है हुआ एक ही रेखा में, मतलब आपस में कब 0 अंश का कोण बनाएंगी, तो ये आपको बताना है 10 और 11 बजे के बीच। तो देखो जब 0 अंश का कोण बनता है तो प्रथम घंटे को आप लिख लो, प्रथम घंटा 10 है, 10 में आप 60/11 का गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा कितना 600, 600/11, तो कितना होगा 11×5 = 55। और जब 11×5 = 55 कितना बचेगा 50, तो 11×4 = 44, तो 54 सही 6/11 आंसर आएगा। विद इन सेकंड में आंसर करिए, 10:54 सही 6/11। एक ही रेखा का मतलब होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, तो एक ही रेखा में होती हैं, या अपोजिट होती हैं तब एक ही रेखा में होती है। दो यहाँ पर सिचुएशन बनती है। अब यहाँ पर आप एक आंसर ये हुआ, और दूसरा आंसर हमने 0 डिग्री वाला देख लिया। अब यहाँ पर ए और सी को दिया है भाई, ए और सी को, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 180 डिग्री, ये तो हमने थीटा डिग्री 0 मान के किया। अगर 180 की बात करता तो प्रथम घंटे में 6 घटा दो, कितना बचेगा 4। अगर 4 में 60/11 का हम गुणा कराते हैं तो 4 × 24, तो 240/11 आएगा। तो कितना आएगा 11 दूना 22 और 21 सही 9/11। अब 21 सही 9/11 है क्या, तो दोस्तों यहाँ पर 31 सही 9/11 है। तो अगर ये 21 होता, 21 सही 9/11 इसको कर लो तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा, ये वाला। अब इसको हटा दो, 31 सही 9/11 नहीं था, अगर 21 सही 9/11 होता तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते। एक ही रेखा का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर, तो एक ही लाइन पर तब होती है जब 0 डिग्री का एंगल बनता है, और एक तब होती है जब 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दो आंसर, ये भी आंसर संभव है, ये भी आंसर सही है, तो इसका मतलब ए और सी में जाएगा। 16 का आंसर 4 वाले में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। 4 और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। एक ही दिशा का मतलब है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तभी एक ही दिशा में होगी, और कोई यहाँ विपरीत में तो एक दिशा में हो नहीं सकती ना। तो आपको यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनाना है। 17 का आंसर कब एक ही दिशा में होगी। बहुत ही अजीब मतलब गजब की लैंग्वेज है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे तो क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाओगे आप लोग। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो थीटा की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप लोग, 0 रखेंगे, तो आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। चार और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। तो प्रथम घंटे को लिखो भाई, प्रथम घंटा 4 है, आप कुछ ना करो, 4 में 60/11 का गुणा करा दो, तो 4 × 24 आएगा, 240/11 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 20 से 11 का 11, तो 21 सही 9/11 आंसर आएगा। तो 4:21 सही 9/11, ये इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सेकेंड वाले में जाएगा। तो 17 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 17 का सेकेंड वाला आंसर किया है उनका से 5:15 बजे दोनों सुई के बीच का कोण। तो एंगल के क्वेश्चन कल भी आपको कराए गए थे और आज भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 5:15 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो एंगल निकालने के लिए मैंने आपको कई तरीके बताए थे। मान लो 5:15 की बात कर रहा है, घंटे की सुई 5 पर होगी, मिनट की सुई 3 पर, इन दोनों का अंतर 5 और 3 का अंतर 2, अंतर 5 में आएगा। इसमें 30 का गुणा करा लो, 2 × 60 होगा, मिनट का आधा कितना होगा 7.5, 7.5 इसमें जोड़ दो तो 67.5 डिग्री का एंगल बनेगा। 67.5 डिग्री सेकेंड वाले में जाएगा।
तो 18 का जो आंसर होगा ना वो सेकंड वाले में जाएगा, और अगर आपने 18 का सेकंड वाला किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 19 नंबर करो भाई। 2:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा? ये हावर है और ये मिनट है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो घंटे की सुई 2 पर होगी और मिनट की सुई कितना होगी? 4 पर। इनका अंतर आएगा कितना? 2। अंतर इस बार आएगा निगेटिव में। 30 का घिरा कला लो, 2 3 6 60 होगा। मिनट का आधा 10, 10 यहाँ घटा दो तो 50 डिग्री का एंगल बनेगा। और 50 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकेंड में। 19 का सेकेंड वाला बनेगा। 19 का सेकेंड वाला आप चाहो तो फार्मूले से भी कर सकते हो, m = 2/11 वाले से, H1 × 30 और प्लस माइनस थीटा डिग्री। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको शॉर्टकट तरीके से करना है या फार्मूले से करना है। फार्मूला भी एक प्रकार से शॉर्टकट तरीका ही है, कोई बहुत लेंदी नहीं होता कि आप उसमें आलस से कर जाओ। अगर यहाँ किसी प्रकार का डाउट हो तो आप इसकी मदद लेके पूरा नंबर लेकर आएंगे, इतना तो आपको ध्यान देना होता है। आइए चलते हैं 20 नंबर पर। 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? अब ये हावर है और ये मिनट है। क्या पूछा है? 4:40। चलो निकाल के बताओ भाई, 4:40 पे निकाल के बताओ। तो घंटे की सुई कहां पर होगी? 4 पर होगी। मिनट की सुई कितना हो पाई? 5 × 8 = 40, 8 पर। इन दोनों का अंतर, 4 और 8 के अंतर की बात करें, अंतर कितना आएगा? 4 का। अंतर निगेटिव में, 30 का गुणा करा लीजिए, 4 3 12, 120 आएगा। 40 का आधा 20 होगा, तो इसमें घटा देंगे तो 100 डिग्री का एंगल बनेगा। और जिन बच्चों ने 100 डिग्री का एंगल बनाया होगा उनका आंसर सही होगा। तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाओ 21 में। 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 8:10 पर, ये मान लीजिए हावर है और ये मिनट है। तो 8:10 पर बताओ भैया। तो घंटे की सुई की अगर बात करें तो घंटे की सुई 8 पर होगी, मिनट की सुई 2 पर होगी। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 6। अंतर आएगा पॉजिटिव में। यहाँ 30 का गुणा कराएंगे, 6 3 का 18 कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, और इसका आधा, तो इसका आधा घटा देंगे तो 185 डिग्री, 185 डिग्री। अगर हम यहाँ पर एक 175 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था, 175 कहीं दिया नहीं है तो इसका मतलब 185 डिग्री ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 180 से बड़ा कोण नहीं बनता है, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं दिया तो 185 डिग्री आप लोग करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक स्टडी 91 के द्वारा जो आप लोगों को ई बुक्स प्रोवाइड किया गया है उसकी कुछ डिटेल है, और इसमें से हिस्ट्री के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं ई बुक्स के रूप में, और इसके बाद ज्योग्राफी का, हिंदी का, भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे ई बुक्स यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि आज की जो क्लास होती है वो समाप्त होती है। थैंक यू लिखकर आ चुका है, तो इसका मतलब आज के जो क्लास के क्वेश्चन थे और बहुत ही मज़ेदार, आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आया होगा। इसी प्रकार से अगली क्लास आप सबके सामने लेकर आएंगे कोई दूसरे चैप्टर की, और एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।